हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर किया था समीकरण, ठीक है जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण नाम क्या है इसका? द्वि जिसकी दो घाती पावर, यानी ऐसी समीकरण जिसकी पावर, जिसकी घात, जिसकी डिग्री कितनी हो? दो हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण। उदाहरण के लिए 5x² प्लस 7x माइनस 8, और ये समीकरण है, समीकरण में बराबर का निशान आएगा, ठीक है जी। समीकरण में बराबर का निशान आएगा तभी इसको समीकरण कहेंगे। अगर ये बराबर का निशान ना होता तब हम इसे क्या कहते? यह द्विघाती बहुपद है। इंग्लिश वालों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर बनता। अब ये क्या है? द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण के नाम पर ये चैप्टर है। इसमें द्विघात समीकरण बनानी भी है आप लोगों ने, और उसको हल भी करना है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बनानी आएगी और एक उसको हल करना आएगा। हल करने से हम स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन अपने पास x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये आपके पास द्विघात समीकरण है, राइट। इसके अंदर जो वो मान जो इसको संतुष्ट करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? मूल। क्या कहते हैं? मूल। वो मूल आपने ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? मूल, राइट। तो मूल निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र द्वारा। ये दो मेथड है बेटा। ये गुणनखंड विधि या तो लिखा हो गुणनखंड विधि द्वारा तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, या आसानी से गुणनखंड बन रहे हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे। फ्यूचर के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेट केस आ जाए, इसके मूल निकालने हो, तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो द्विघाती समीकरण रहेगा। सीनियर क्लासी के अंदर भी ये प्रयोग होगा, राइट। अब पहले हम इस मेथड की बात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड देखो, यहाँ जो x² का गुणांक है 1, x का गुणांक -5, और कांस्टेंट टर्म अपने पास कितनी है? 6, ठीक है जी। पहले तो ऑर्डर के अंदर चेक कर लो, लिखी हुई है, लिखी है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको पहले ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। ऑर्डर यानी पहले पावर 2 वाली, फिर पावर 1 वाली, और फिर बिना पावर यानी कांस्टेंट स्थिरांक। इसके अंदर पहले और लास्ट की गुणा कर दीजिए। गुणा कितनी आई? 6x²। 1x² गुणा 6 बन गया 6x²। अब इस गुणा को आपने तोड़ना है इस तरीके से कि गुणा करो तो 6x² आए, जोड़ो तो ये माइनस का 5x, जो ये बीच में बचा है, जोड़ने पर वो आना चाहिए, गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो आपको पता है कि 6 के टुकड़े करें अपन तो 6 एकम 6, 2 3 6, इनका जोड़ भी 5 होता है, इनका जोड़ भी 5 होता है। अच्छा केस बन गया ये। अब यहाँ से अगर मैं ये माइनस के 5 बनाता हूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा -6 + 1, राइट। और यहाँ से 3 और 2 का जोड़ जो है 5 होता है, और x लिखा है वो लिख लीजिए, राइट। लेकिन ये किसका? माइनस का। तो हालांकि देखें तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन हम किसको फॉलो करेंगे? गुणा चाहिए आपको प्लस की 6x²। इनकी गुणा करो तो क्या बनेगा? माइनस। इनकी गुणा करो क्या बनेगा? प्लस। इसलिए इसको छोड़ देंगे और इसको लेंगे। ध्यान से दोबारा रफ वर्क के अंदर एडजस्ट कर लीजिए। फिर गुणा कितनी चाहिए और उनका जोड़ कितना चाहिए? इस क्वेश्चन के अंदर गुणा चाहिए 6, 6 एकम 6, तो 6, ठीक है जी।
अगर आपके दिमाग के अंदर ये आया 6 और 1 से हमने 5 बनाना है, तो और वो भी किसका, माइनस का 5, इसलिए आपको देना पड़ेगा -6 + 1, माइनस के 6 उसमें 1 जुड़ गया, क्या बचा माइनस के 5। इसी तरह दूसरा क्या बनता है इससे, माइनस के 3 और माइनस के 2, इनका जोड़ भी कितना बना -5, राइट। लेकिन जब गुणा का नंबर आएगा, ये -5 तो आपने 2 केस में बना दिया, ये कोई क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर डबल पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं तो सिंगल ही बनेगा, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो गुणा चाहिए यहाँ पर आपको वो चाहिए माइनस की, इनकी गुणा करोगे माइनस, इनकी गुणा करोगे प्लस, राइट, इनकी गुणा करोगे प्लस, तो क्या ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। इसमें गुणा क्या होगी प्लस, इनमें गुणा क्या होगी माइनस। कैसे, माइनस गुणा प्लस, तो माइनस ये वाला लिया जाएगा और ये वाला छोड़ा जाएगा, राइट। लिखिए x², ये सारा रफ वर्क है आपका, राइट। x² माइनस के आपने लिखे हैं 6x, प्लस का आपने लिखा है 1x + 6 = 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन x, अंदर क्या रह गया जी, इन दोनों में देखो ध्यान से, x कॉमन आया कि नहीं आया, आ रहा है। पावर 2 है, एक बाहर ले लीजिए, -6x, x बाहर चला, प्लस का साइन तीसरे नंबर वाला जो साइन है वैसे की वैसे, 1x और 6 में क्या कॉमन आ रहा है 1, यानी दोनों किस पहाड़े पर डिवाइड या किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, तो 1 के पहाड़े पे भाग हो रहे हैं, बाकी किसी पे नहीं होते। तो जब 1 से भाग करोगे x का x आ जाएगा, वो 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये सही है, देखिए ये बिल्कुल गलत है। क्यों, गुणा चाहिए आपको प्लस की, जोड़ चाहिए माइनस का, तो गुणा किसकी बनी माइनस की, लेकिन आपको चाहिए थी प्लस की, इसलिए ये नहीं ये वाला सिलेक्ट करेंगे। लग गया पता, फिर दोनों में क्या डिफरेंस, हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों पार्ट एक जैसे आने चाहिए, बट यहाँ दोनों पार्ट एक जैसे नहीं आ रहे, इसलिए ये आपका ये स्टेप जो है वो रॉन्ग है, राइट। तो करेक्ट क्या करेंगे अपन, देखिए ये फैक्टर आपने जो लिखा वो गलत था जी। अब आपको गुणा चाहिए वो प्लस की गुणा किस में बनती है, इन दोनों में, तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, ये भी सही है या गलत है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर क्या रह गया, यही बचा। देखो पावर कितनी है 2 है, एक पावर बाहर एक पावर अंदर, -3x, x बाहर अंदर क्या -3। अब ये माइनस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, किस पहाड़े पे 2 पे, ये माइनस बाहर आया उसकी वजह से ये साइन चेंज हो गया और अब रह गया प्लस का x, इनकी गुणा करो कितनी आई -2x, सही है। हाँ जी, जब बाहर माइनस का साइन है अंदर के साइन बदल जाते हैं, इसलिए प्लस वाले को क्या बनना पड़ा माइनस, 6 को 2 से भाग करो 3, ठीक है जी। ये देखो दोनों एक जैसी आ गई, इसका मतलब ये स्टेप ओके है। अब जो दोनों में कॉमन आया है एक तो वो लिखेंगे, दोनों में कॉमन आया वो लिखेंगे, दूसरा अपने पास जब ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा x, आप इसको कट करके लिखोगे अंदर क्या रह गया x, इसको बाहर लिख लेंगे क्या रह गया -2। ये 2 टुकड़े बन गए, 2 इसके गुणनखंड बन गए, द्विघाती समीकरण है, 2 इसके गुणनखंड बन गए, और इस मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना इसका, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर भी किया है। फ़र्क ये इतना ही था कि 9th क्लास के अंदर ये द्विघाती बहुपद था, ना कि द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण के अंदर बराबर का निशान लिखा होगा और राइट हैंड साइड में आपने 0 बनानी होगी या बनी बनाई आपको मिलेगी, वो आपने देख लेना है जी। अब 2 टुकड़ों की 2 अपने पास नंबर हैं, उन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर कब बन सकता है, या तो ये 0 हो, 0 गुणा में कुछ भी लिखें तो 0, या फिर ये 0 हो तो जाकर रिजल्ट 0 बनेगा। देखिए x की जगह मैं अगर 3 भर दूँ तो 3 - 3 0, 0 गुणा में कुछ भी हो 0, या 2 भर दूँ तो यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है ना जी।
तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पहले फैक्टर की वैल्यू 0 है या फिर दूसरे फैक्टर की वैल्यू, दूसरे गुणनखंड की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, राइट। तो यहाँ से x बराबर आ गया 3 और इधर से x बराबर कितना आ गया 2। इनको क्या बोलते हैं, मूल। मूल कितने अपने पास आ गए, 2 और 3। ठीक है जी, ये तो है आपके पास द्विघाती सूत्र की बजाय गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना। ठीक है, इस तरह हम कई क्वेश्चन और करेंगे। और दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ, वो द्विघाती सूत्र है। हम हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से लेकर चलेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो पूरी हो जाए, गुणनखंड विधि से भी और द्विघाती सूत्र से भी जी। इसी क्वेश्चन को हम द्विघाती सूत्र से करते हैं। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले द्विघाती समीकरण की तुलना करते हैं। ax² प्लस bx+c बराबर 0, इसे बोला जाता है व्यापक द्विघाती समीकरण, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जो x² है उसका जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उसे कहते हैं a, और x के कोफिशिएंट को कहेंगे b, और जो फालतू बच जाएगा वो अपने पास क्या होगा, c, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है x² माइनस 5x+6 बराबर 0। यहाँ x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 आया। तुलना करने पर a का मान कितना आ गया, 1, कोमा लगा लीजिए, अलग अलग करके हमने लिखने हैं। a का मान कितना आ गया, 1। x का जो गुणांक है यानी x, इन दोनों की तुलना करो, दिमाग के अंदर सोचिए, ये x से x कट हो गया, ठीक है जी। प्लस b का मान किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर आ गया। यहाँ पे इन दोनों में कट होने वाला कोई नहीं है। यहाँ कितना आ गया, प्लस का c, और वो किसके बराबर आ गया, प्लस के 6 के बराबर आ गया। ये a का मान है, ये b का, और ये अपने पास c का मान आया। अब आप क्या निकालेंगे, किसी भी द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र जब प्रयोग करते हैं तो हमें एक ये वर्ड और लिखना पड़ेगा, इससे पहले नॉलेज भी होनी चाहिए, विविक्त। क्या, विविक्त कर, इंग्लिश वाले डिस्क्रिमिनेंट, जिसको D से लिखा जाएगा, कैपिटल D से, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। और कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। वैल्यू निकालिए, आपने ट्राई करनी है कि ये बराबर का साइन है, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में आप पुटअप करेंगे तो ये बराबर के साइन के सामने ही बराबर चलता रहना चाहिए, जितना तक संभव हो सके हमने ये फॉलो करना है। थोड़ा ध्यान रखना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। b की वैल्यू कितनी है, -5, इसका स्क्वायर अगर ये लगा देंगे तो ये गलत है बेटा, क्योंकि जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -5 है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, राइट। -4 गुणा a गुणा c, अगर यह c माइनस का होता तो फिर ब्रैकेट फिर लगानी पड़ती, अब आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये माइनस का वर्ग पीछे स्मॉलर क्लासी के अंदर 7th 8th 9th के अंदर हमने अच्छी तरह रीड किया है कि माइनस की पावर अगर सम संख्या आ जाए, पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, यानी जोड़े बनते हों, आपने मेन पढ़ा हुआ है कि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसकी पावर 2 है तो ये बन जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये बोर्डमास रूल से इनकी गुणा कर लीजिए तो ये सारा मटेरियल आपके पास क्या बन जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छिके 24, नेट रिजल्ट क्या रह गया, 1। ठीक है जी, ये विविक्त कर आपने निकाल लिया। अब पहला मूल यहाँ पे आप लिखोगे, पहला मूल अगर अल्फा से दर्शाया जाए और दूसरे को बीटा से दर्शाया जाएगा तो अल्फा फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, ये अल्फा है बेटा, ये किसको है, मूलों को। जिस तरह ABC है इस तरह इनके रूट या मूल को लिखते हैं, अल्फा और बीटा से लिखा जाता है। अल्फा निकालने का तरीका क्या है, देखो बेटा, -b क्या लिखा, -b प्लस √d/2a। ठीक है जी, ये किसका मान आ गया, अल्फा का। इसी तरह 2 पार्ट बना लीजिए,
दूसरा पार्ट आप बनाओगे बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a, राइट। अल्फा बराबर माइनस बी, देखो बेटा बी का मान कितना है, माइनस का 5। अगर मैं इसका नेगेटिव लूंगा तो आपको मैंने बताया था कि जब दोनों बराबर हो तो जो भी वैल्यू ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो या आपने मल्टीप्लाई करनी हो, डिवाइड करनी हो, दोनों तरफ कर सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी। ये नहीं कि इधर आप 2 से कर दें, इधर 3 से कर दें, फिर उनके अंदर ये इक्वलिटी का यानी बराबर का साइन नहीं फॉलो होगा, राइट। तो b बराबर माइनस का 5 है, तो माइनस से मैं इसकी गुणा करता हूँ, -1 से, तो ये बन गया माइनस बी, और इसकी करते कितनी बन जाएगी, प्लस के 5। इसको आप डायरेक्ट ही लिख देंगे, इतना छोटा स्टेप जो है शो करने की जरूरत नहीं होती। पता होना चाहिए कि b का मान -5 है, तो माइनस बी का मान कितना हुआ, इसको माइनस से गुणा किया है, इसको भी माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 5 हो गया, प्लस वर्गमूल d का मान अभी अभी आपने निकाला था, कितना है 1 बटे 2 गुणा में a का मान, अल्फा बराबर 5 प्लस 1 का वर्गमूल होता है 1 बटे 2 एकम 2, इनका जोड़ करोगे कितना बन गया 6 को 2 से भाग कर दीजिए, अल्फा बराबर कितना आ गया 3, राइट। इसी तरह बीटा पे चलते हैं अपन। बीटा बराबर क्या है, माइनस बी की जगह यही पुटअप किया आपने, माइनस वर्गमूल डी की जगह बटे 2 गुणा में a, वही प्रक्रिया चलती रही और आपके पास ये नेट रिजल्ट आ गया, आपके पास बीटा का मान आ गया 2। आपने क्या लिखा, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान आ गया 2, अतः मूल आपके पास कितने कितने आ गए, 2 और 3 या 3 और 2 लिख दीजिए। ये मूल और इधर से मूल चेक कीजिए, दोनों बराबर आएंगे, सिर्फ मेथड दोनों डिफरेंट है। एक बार हमने मेथड फॉलो किया है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा हमने किया है द्विघाती सूत्र द्वारा। ये 2 ही मेथड हैं, दोनों ही अपने सिलेबस में हैं जी, ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र द्वारा जी। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको बड़े, जिनके अंदर गुणनखंड आसानी से नहीं हो पाएंगे, उस टाइम हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ये लंबा थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर आपको जरूर लगेगा, इस मेथड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, और ये मेथड बहुत बढ़िया है, कभी धोखा नहीं देता, राइट। इस मेथड की प्रैक्टिस बेटा आपने बार बार करनी है, और इसके साथ मैं आपको 5-6 क्वेश्चन देता हूँ, दोनों मेथड से आपने करने हैं और उसकी रिपोर्ट मेरे को सेंड करना भी, ये क्वेश्चन हो गए या क्या दिक्कत आई, और शाम को मैं 6-7 बजे तक उनका आंसर आपको सेंड करूँगा, और फिर आप टैली करके मेरे को बताना कि क्या रिजल्ट रहा है जी। ओके, मैं अभी लिखता हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। दूसरा है जी अपने पास x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तीसरा कर लीजिए x² प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। चौथा कर दीजिए x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। इनको बेटा चारों क्वेश्चनों को आपने दोनों मेथड से सोल्व करके देखना है, और शाम को मैं इनका आंसर सेंड करता हूँ, फिर आप टैली कर लेना ये हमारे कितने क्वेश्चन राइट हैं या रॉन्ग है, उसके स्टेटस भेजना जी। ओके बेटा, डेली की डेली प्रैक्टिस शुरू रखिए, और आपको पता है कि आपका स्कूल जो है 21 से रीओपन हो रहा है, कुछ टाइम के लिए आंशिक रूप से पार्शियल्स। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आगे अपने को दिक्कत नहीं आएगी, खींच के इसको करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आपका टाइम काफ़ी बेकार हो गया है। आगे अपने को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी हम उस पीरियड की रिकवरी कर पाएंगे जी। ठीक है बेटा, ओके जी।